हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और वेलकम टू माय चैनल साई अकेडमी फॉर सक्सेस। सबसे पहले तो सभी लोगों को, सभी बच्चों को जो कल एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए। और एग्ज़ाम के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, पहले एक दो बातें मैं कर लूँ आपसे, उसके बाद हम अपनी वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है अपनी सिक्योरिटी का। पर्सनली मास्क लगाना, ये सारी चीज़ें आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आई होप आपको लिख के देना पड़ेगा शायद कि कोविड-19 पॉजिटिव आप नहीं हो। जो भी चीज़ें हैं जैसे भी वो करेंगे, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अच्छे से ध्यान से लेके जाइए ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात, कुछ बच्चे समय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे भी आप आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे पहले ही पहुँचें वहाँ पर। जो दूर से आने वाले हैं वो खास तौर पर थोड़ा पहले ही पहुँचे, आधे पौने घंटे पहले ही पहुँचे, ताकि अगर आपके लेट होने की गुंजाइश जो है वो कम से कम हो, पेपर छूटने की आपकी गुंजाइश कम से कम हो, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है। चलिए फिर आज शुरू करते हैं हम लोग अनुसूचियों से संबंधित एक पार्ट। और अनुसूचियाँ जो है वो हमारे एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी जा रही हैं, पूछी भी गई हैं। तो अगर बात करें भारत का संविधान कब बना था, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके अलावा बात करूं मैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को भारत संविधान की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, 84 वर्ष की उम्र के थे वो, उनको भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। बच्चों, अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारी केवल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन जो बाकी की अनुसूचियां हैं, वो बाकी की अनुसूचियां जो हैं, जो बाकी 4 अनुसूचियां हैं, वो बाद में भारत संविधान में जोड़ी गई हैं, है ना। तो 4 संशोधन किए गए हैं भारत संविधान में। एक तो 1951 में किया गया, एक 1985 में किया गया, 1992 में किया गया, और 2 लगातार हुए 1992 के अंदर किए गए 2 संविधान संशोधन। इस प्रकार भारत के संविधान में 4 अन्य अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। समितियों की बात करूँ तो आप 4 समितियाँ ध्यान रखेंगे, 3 समितियाँ ध्यान रखेंगे इसके अंदर। तो 3 समितियाँ कौन कौन सी थी? पहली थी झंडा समिति। आप इनके अध्यक्ष का नाम ध्यान रखोगे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर साहब राजेंद्र प्रसाद जी। दूसरा, जो आपकी झंडा समिति के अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो अम्बेडकर जी आपकी प्रारूप समिति ध्यान रखेंगे आप, प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। साथ में आपका उद्देश्य प्रस्तावना समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके अलावा आप संविधान के सलाहकार, जिनका नाम था क्या आपका? BN राव। तो BN राव का नाम आप ध्यान रखेंगे, संवैधानिक सलाहकार थे भारत के संविधान के। चलिए, ये तो बात हुई कुछ संविधान के बारे में। तो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। यह है पहली अनुसूची किसके बारे में? तो पहली अनुसूची ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, और इसमें कहा गया है राज्य जो है वो राज्यों और संघ का मिलाकर भारत बनेगा। ठीक है, इसमें जितने भी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं, अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और जो 8 हैं वो केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी बात की गई है। दूसरी बात, दूसरी अनुसूची अनुच्छेद 59, 3, 65, 3, 75, 6, 97, ये सारी अनुसूचियाँ किससे पूछ लेता पेपर के अंदर कई बार दिल्ली पुलिस वालों की, ये अनुसूचियाँ किससे संबंधित हैं। तो अगर बात करें ये अनुसूची, ये जो अनुच्छेद है किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची के संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की जो सैलरी है, उपराष्ट्रपति की सैलरी है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी है, इन सब की जो सैलरी है वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आती है जी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, तीसरी अनुसूची। अब मैं बताता हूँ हमेशा, तीसरी अनुसूची जो है शपथ को लेकर है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 4 भाग हैं, 4 भागों की पहले बात कर लेते हैं। पहले भाग का की बात करते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते। क्योंकि राष्ट्रपति को केंद्र में और राज्यपाल को राज्य में माना गया है समकक्ष एक दूसरे के। ठीक है, तो राष्ट्रपति की भाग ए में, भाग क में है। भाग ख में लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, विधान परिषद के सभापति, इन सभी की जो बातें, इन सभी की जो वेतन है वो भाग खा के अंदर दिया गया है। ठीक है बच्चों, भाग ग में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के भत्ते हैं और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक। ठीक है, अब आपको 2 बात बताता हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और AG ऑडिटर जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ये 2 बात आप ध्यान रख लो। CAG का अनुच्छेद ध्यान रखना बच्चों, 148 है भारत के संविधान में, 148 में इसका जिक्र किया गया है। ये नियंत्रक महालेखा परिषद परीक्षक कहलाते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और AG जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, इनको महान्यायवादी कहते हैं। तो 76वां संविधान 76वां अनुच्छेद इनके लिए है। CAG जो है वो इस समय वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है हमारे CAG हैं।
और एजी कौन है, वेणुगोपाल राव के वेणुगोपाल जो है हमारे एजी हैं इस समय। तो इनके वेतन भत्तों की बात जो है यहाँ पर आएगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वो गाँव में है। आगे बढ़ लेते हैं, तीसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची अगर आप लिखें तो शपथ, कितने शब्द हैं इसमें, 3 शब्द हैं, 3 शब्द यानी तीसरी अनुसूची। तो शपथ जो आएगी वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आएगी। ये ट्रिक आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अनुच्छेद 75 4, 124 6, 148 2, 164 3, 188 और 219 व्यवस्थापिका के जितने भी सदस्य हैं, मंत्री हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, ये सभी शपथ लेंगे। और अधिकतर व्यक्तियों को शपथ दिलाने वाला कौन है, तो वो राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति अधिकतर व्यक्तियों को शपथ दिलाता है। तो इन सभी की शपथ जो है वो कहाँ पर है, वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, है ना। तो राज्यसभा में कितने कितने सदस्य होंगे, तो यहाँ पर कुछ मैं, ये तो सिंपल बात है। देखो क्वेश्चन कॉमन हो सकता है लेकिन आगे की जो आपकी जानकारियाँ हैं वो कॉमन नहीं है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक राज्यसभा सीट कौन से राज्य के अंदर है, तो सर्वाधिक राज्यसभा सीट जो यूपी के अंदर है बच्चों, 31 सीटें हैं। कितनी, 31 सीटें हैं यूपी के अंदर। इसके अलावा अगर आप बात करें विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें वो भी यूपी के अंदर है, और लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें 80 सीटें वो भी यूपी के अंतर्गत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके सामने है मगर उसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो राज्यसभा के कहाँ से कितना, तो भारत में ये व्यवस्था की गई है कि जनसंख्या अपॉन में, ठीक है, मतलब अगर बात करूँ टोटल सीटें ये रखेंगे तो हमारी जो है वो आ जाएंगी कितनी सीटें आवंटित की गई हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी कौन है, वो यूपी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं 31, सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं 80, सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं 404। तो ये सभी जो है वो यूपी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। बाकी आगे बढ़ लेते हैं, राज्यसभा की बात हो गई है, आगे पढ़ते हैं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध। तो SC ST के लिए जी, किसके लिए है, SC और ST के लिए है, SC ST के लिए। और SC ST के लिए अगर पेपर देने आप कल जा रहे हो तो 104वां संविधान संशोधन याद करके जाना भैया, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन क्या है, इसके तहत क्या हुआ, एक तो जो एंग्लो इंडियन थे पहले, जिनको लोकसभा में मनोनीत करता था राष्ट्रपति, उनको हटा दिया गया है एंग्लो इंडियन को। और साथ में SC ST जो एक्ट है, उनका रिजर्वेशन है, उनको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आप कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। छठी अनुसूची क्या है, अनुच्छेद 244 2, 275 1 छठी अनुसूची में है। इसमें AT आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना आत्मा मतलब ATMM, इनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। सब आदिवासी लगभग इलाके हैं और ये चारों एरिया जो हैं वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हैं। इसमें आपका A से असम है, M से मेघालय है, T से त्रिपुरा है और M से मिजोरम है, ठीक है। इन जनजातीय समूहों की बात की गई है, ठीक है। तो इनके बारे में, केवल इनके कानूनों के बारे में, इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, इनके बारे में हम छठी अनुसूची में पढ़ते हैं। अनुच्छेद भी ध्यान रखिएगा साथ साथ आप। 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची जो है वो सूचियों से संबंधित है। किससे, सूचियों से संबंधित है। इसमें 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में कितने विषय हैं, तो लिख लीजिए 97 विषय किसमें है, संघ सूची में है, ठीक है। 66 विषय राज्य सूची में है और 49 विषय जो हैं वो संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो 7वीं अनुसूची यानी कौन सा कार्य क्षेत्र केंद्र के अंतर्गत आता है, कौन सा कार्य क्षेत्र राज्य सूची के और कौन संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन मैं, मुझे लगता है कल पेपर में पूछा सकता है MSP के बारे में ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये कौन सी सूची में आता है, तो भैया ये जो आता है आपका, ये संवर्ती सूची का विषय है। इसके अलावा अगर हम बात करें जनगणना कहाँ आता है, तो जनगणना आता है संवर्ती सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या जो है वो संघ सूची का विषय है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ पहले भी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा रिवीजन है। 8वीं अनुसूची में उस समय स्टार्टिंग में बताऊं मैं आपको 14 भाषाएं थी, ठीक है। आज 8 भाषाएं और जोड़ दी गई हैं, ठीक है। पहले 14 भाषाएं भारत की अनुसूची के अंदर थी, आज 8 भाषाएं जोड़कर इसको 22 भाषाएं कर दिया गया है। अब कुल भाषाएं कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। तो हिंदी, इंग्लिश, ये मराठी, तेलुगु, कन्नड़, ये सभी भाषाएं जो है 14 भाषाएं
भारत के। आप अगर नोट को पलट कर देखो ना, नोट का जो नोट के बारे में लिखा हुआ है वो 14 के 14 भाषाओं के अंदर लिखा हुआ है, प्रत्येक नोट के अंदर, है ना। तो अगर आप नोट को पलट कर देखेंगे तो 14 के 14 भाषाओं का जिक्र आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब पढ़ेंगे वे अनुसूचियाँ जो बाद में जोड़ी गई, ठीक है, जो बाद में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची, इसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था और भूमि सुधार के अंतर्गत चकबंदी यानी छोटी छोटी जोतों को जोड़ना और हदबंदी, ये 2 वर्ड आप ध्यान रखना। भूमि सुधार के अंतर्गत 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, पहला हदबंदी और दूसरा चकबंदी की गई थी इसके अंतर्गत बच्चों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102, 191, दल परिवर्तन, आया था राम अब गया है राम, ठीक है, आया राम और गया राम। ये एक इंसिडेंट है 1985 के 1985 के इलेक्शन का, जिसमें एक नेता हुआ, उनका नाम है गया राम। वो 48-72 घंटे के अंदर 3 बार पार्टी बदल देते हैं। तो इनके साथ साथ बहुत सारे नेता ऐसा किया करते थे कि एक पार्टी से जीता करते थे तो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाया करते थे। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल के लिए है और इसके अंदर सख्त नियम है कि अगर एक व्यक्ति किसी पार्टी के चुनाव पर लड़ता है, आपने सुना होगा अभी हाल ही में जब बिहार के अंदर इलेक्शन हुए तो उसमें यूपी में भी कुछ इलेक्शंस हुए थे, उपचुनाव बोलते हैं उनको, कुछ इलेक्शन मध्य प्रदेश में हुए थे, उनको भी उपचुनाव बोलते हैं, ठीक है। तो ये उपचुनाव क्या होते हैं, मध्य अवधि चुनाव क्या होते हैं, 2.5 वर्ष से ऊपर होंगे तो मध्य अवधि चुनाव हो जाएंगे। अब उसमें आपने देखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे, जो कि एमपी में थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी कांग्रेस, और उनके साथ बहुत सारे विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और वो बीजेपी में शामिल हो गए, मगर उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो उन सभी सीटों पर दोबारा चुनाव हुए जिनको उपचुनावों के नाम से बच्चों जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची का है, 243 में इसका जिक्र किया गया। ये पूछा गया क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित जितने क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 243 ध्यान रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने क्या कहा था, और एक बात और ध्यान रखेंगे, 2 अक्टूबर 1959, आपको ये भी ध्यान रखना है, 2 अक्टूबर 1959 में बलवंत राय मेहता समिति, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1959 में बलवंत राय मेहता समिति जो थी, इस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज को लागू किया गया था। इसके अलावा 3 बातें और मैं बता रहा हूँ आपको। ई कोर्ट कहाँ पर है, तो ई कोर्ट का ध्यान रखिएगा आप, छत्तीसगढ़ के अंदर ई कोर्ट चालू किया गया है, ऑनलाइन कोर्ट। ऐसे ही ई संसद कहाँ पर लागू की गई है, झारखंड के अंदर ई संसद लागू की गई है। और पंचायतों का प्रश्न था तो ई पंचायत कहाँ लागू की गई है, तो हिमाचल प्रदेश में ई पंचायत लागू की गई है। भारत में वर्तमान में फटाफट कौन सा बताइए आप मुझे, कौन सा राज्य है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जितने त्रिस्तरीय उसको लागू किया है, तो इसका त्रिस्तरीय वाले का जो आंसर होगा वो भी जो होगा वो आपका होगा जम्मू कश्मीर होगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन सारे आप। 12वीं अनुसूची, इनमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है, ठीक है। नगर पालिका, नगरों के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे एमसीडी है, दिल्ली का है एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ये भी पंचायतों की तरह काम करता है। साफ सफाई का ध्यान रखना, ठीक है, इन सभी कार्यों को करना, सड़कों की मरम्मत करवाना, ये सारा काम नगर पालिका का शहरों में है। और नगर ऐसे बीएमसी है, ठीक है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इस तरीके से ये कॉरपोरेशन काम करती है। इन्हें बाद में जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया 1992 में। आपको ध्यान रखनी है सारी बातें, ठीक है। अनुसूची शायद आपने पढ़ी हो, लेकिन कुछ और बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको बोलते हुए मैं आगे विराम देता हूँ अपनी बात को। थैंक यू सो मच। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलती रहे और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।